Good morning, students. Once again, welcome back to my online classes. I hope you all are fine. So, we are meeting after 3 to 4 days, and it was festive season. त्योहारों का समय था. I hope you have enjoyed Bakra Eid and Raksha Bandhan as well. So, let's continue to our studies. अब पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ाई की बातें करते हैं. So today we are going to revise one story which is The Lost Child. Okay. So this story is very interesting. ये story बहुत ही ज़्यादा interesting है and it is written by मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद ने इस story को लिखा है. He is old Indian writer. वो इंडिया के पहले writers में थे and he has also won many awards like Padma Bhushan award also. So let's see this story. Before I read this story, I would like to tell you something about this story. आपने हमेशा सुना होगा that लोग कहते हैं कि कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं लोग. ओके, सो ये फ्रेज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दैट पीपल लॉस्ट इन कुंभ मेला. इलाहाबाद में ही कुंभ मेला होता है. सो लोग हमेशा कहते हैं कि तो कुंभ मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है दैट पीपल लॉस्ट. ओके, सो ये कहानी भी एक बच्चे की है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में घूमने के लिए जाता है और घूमते घूमते वो कहीं पे खो जाता है. सो लेट्स सी दिस स्टोरी. दिस स्टोरी आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी की होगी. सो लेट्स क्विकली समराइज दिस स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, द चाइल्ड गोज टू अ फेयर. इट वाज द स्प्रिंग फेयर. ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, सम ऑन बुलेट कार्ट्स. ओके, सो बच्चा एक मेले में जाता है. इट इज़ अ स्प्रिंग फेयर. सो स्प्रिंग फेयर मीन्स अलग अलग मौसम में मेले लगते हैं. सो ये स्प्रिंग के मौसम में उस विलेज में मेला लगता होगा. स्प्रिंग मीन्स बैसाखी का मौसम. ओके, स्प्रिंग इज अ सीजन व्हेन द विंटर्स आर ओवर एंड समर इज अबाउट टू कम. स्प्रिंग का महीना तब आता है जब ठंडियाँ ख़त्म हो चुकी होती है, हल्का हल्का जाड़ा होता है एंड गर्मी आने वाली होती है. अगर हम मंथ्स की बात करें तो फरवरी मार्च में हम स्प्रिंग को एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में. ओके, सो इस मेले को देखने के लिए हर कोई जा रहा है. कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा है. सो पीपल आर गोइंग विद देयर डिफरेंट मीन्स. जो जैसे जा सकता है वो वैसे जा रहा है. सो दिस इज़ ओल्ड स्टोरी. कीप दिस इन माइंड. ये स्टोरी का पुरानी है इसीलिए लोग घोड़े पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं. अगर स्टोरी अभी की होती तो कोई कार पे जाता, कोई बाइक पे जाता, कोई. देयर आर डिफरेंट वेज नाउ बट पहले लोग ऐसे ही ट्रैवल किया करते. ओके, the little child ran with his parents. He was overjoyed when he remained behind. His father asked him to come. He remained behind to see the toys in the shops. The little boy wanted the toy, but his parents couldn't buy it, so they asked him to look at other things. Okay, so सारे लोग मेले में जा रहे हैं. ये बच्चा भी जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश है. ही इज़ ओवर जॉयड. ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी. इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी. और चलते चलते वो बीच बीच में कहीं रुक जाता है. उसे कोई दुकानें दिखती हैं खिलौने की तो वहाँ बीच में रुक जाता है. तो उसके मम्मी पापा आके बोलते हैं बच्चे क्या कर रहे हो. सो ही सेज कि पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेना है. तो लेकिन उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा आगे चलो, आगे चल के कोई दूसरी चीज़ें देखो. ये खिलौना क्या देखोगे, अभी तो मेले पे भी हम लोग नहीं पहुँचे. लेट्स गो टू द फेयर फर्स्ट. आगे चल के हम देखते हैं. सो ऐसा तो बहुत बार हम लोगों के साथ भी होता है. जब आप बच्चे होगे, आप कभी मेले में गए होगे तो आप बहुत ज़िद किया करते होगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो. अदर थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड. It was season of mustard flowering. The fields looked gold with it. The dragonflies were fluttering over the mustard flowers. The child tried to catch one of them, but he was called by his mother. Okay, so जब वो लोग मेला देखने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ये मस्टर्ड फ्लावरिंग का सीज़न है. मस्टर्ड फ्लावरिंग मीन्स जब सरसों उगती है, सरसों के खेत होते हैं तो उसमें येलो येलो फ्लावर्स लगते हैं. येलो फ्लावर्स लगते हैं. आप लोगों ने देखा होगा फिल्म से. इफ़ यू आर फ्रॉम एनी रूरल एरिया, अगर आप किसी विलेज में गए होगे तो आपने देखा होगा फरवरी मार्च में फील्ड्स जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल. हम सबको उसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है. और उस समय ड्रैगन फ्लाइज भी उड़ रही होती है. ड्रैगन फ्लाइज इज इंसेक्ट, बटरफ्लाई नहीं होता, अलग होता है ड्रैगन फ्लाई.
तो उस बच्चे को ये फील्ड में बहुत अच्छा लगता है देख के। वो ड्रैगन फ्लाई को कैच भी करना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी उसे बुला लेती है। मदर कॉल्ड है। ही रैन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा की तरफ जाता है। एंड ही हर्ड द डोव क्विंग, उसे एक डव क्विंग की आवाज़ आती है। सो डव इज़ अनदर बर्ड, जैसा आप लोगों ने देखा होगा डक। सो डक से अलग एक बर्ड होती है, उसकी नेक थोड़ी लंबी होती है, इट्स कॉल्ड डव। सो डव की भी आवाज़ वो सुन रहा है। ही पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रोव देन, और फूलों की वो पेटल्स भी उठाता है। ही ऑल्सो रैंड अराउंड द बैनन ट्री, बट अगेन ही वॉज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। सो फुल मस्ती करते हुए ये मेला घूमने के लिए जा रहा है। इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। रास्ते में जो भी चीज़ उसे अट्रैक्ट करे उसे देखना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है। लाइक अभी वो बरगद के पेड़ के पास, बैनर ट्री में इस बरगद के पेड़ को गोल गोल घूम रहा है, बट उसके पेरेंट्स ने अगेन उसे बुला लिया। हमारे साथ भी हमेशा होता था कि जब हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग भी कभी खेलने जाते थे, बट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल अस। वो हमेशा कहते थे कहीं अकेले मत जाओ, खो जाओगे, कुछ हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो इन दिस स्टोरी। The child with his parents reaches the fair. Soon the child reached the fair. He heard sweetmeat seller calling gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi. The sweet shop was greatly decorated with different sweets. सो बच्चा इस समय अपने पेरेंट्स के साथ वो मेले में पहुंच जाता है, और व्हेन ही रीचेस द फेयर, मेले में उसे स्वीट की दुकान दिखती है। इन द स्वीट शॉप स्वीट सेलर चिल्ला रहा होता है, रसगुल्ले ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। सो उसकी दुकान भी बहुत अच्छे से सजी होती है, जिसे बच्चे को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। Seeing the sweets, the child mouth watered. He said, "I want that burfi." Burfi was his favorite sweet, but his saying was unheeded. बच्चे को मिठाइयाँ देख के बहुत ही ज़्यादा लालच आ रहा था। ही वॉन्टेड टू ईट बर्फ़ी, उसे बर्फ़ी बहुत पसंद थी, फेवरेट स्वीट थी। वो कहता था कि पापा मुझे बर्फ़ी चाहिए, बट उसकी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। मे बी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। Various scenes of the fair, the child went ahead with his parents. He heard a flower seller saying a garland of gulmohar. The child went to the flower basket. He wanted a garland, but he knew that his parents would refuse to buy him that. So he moved on. Then he saw a balloon seller. He had balloons of various colors. The child knew his parents would not buy him a balloon, so he walked on further. तो बच्चा आगे अपने पेरेंट्स के साथ आगे जाता है मेले में, और आगे चल के उसे एक फूल वाला दिखता है, फ्लावर सेलर दिखता है, और उसके पास गुलमोहर की माला थी। गार्लैंड मीन्स माला, गुलमोहर इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलमोहर। तो उसकी माला उसके पास थी। बच्चे को वो माला खरीदनी थी, उसे वो पसंद आई थी, बट क्या होता है कि वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसे मना कर देंगे, तो वो आगे बढ़ जाता है। सो व्हेन ही गोज़ अहेड, आगे जब जाता है तो उसे एक बलून वाला दिखता है, बलून सेलर दिखता है, एंड उसके पास कलरफुल बलून्स थे, अलग अलग कलर के बलून थे। वो उसे भी खरीदना चाहता था, बट उसे पता था दैट माई पेरेंट्स विड नॉट अलाउ मी टू बाय इट, मेरे पापा मम्मी नहीं लेने देंगे मुझे। सो नाउ व्हाट हैपेंस, आगे जाते जाते क्या होता है कि द चाइल्ड इज़ लॉस्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे दैट चाइल्ड इज़ लॉस्ट, वो खो जाता है। द चाइल्ड देन सॉ a snake charmer. He was playing a flute to a snake. He went near the snake charmer, but he knew that his parents had asked him not to hear such music, so he went ahead. आगे चल के उसे एक स्नेक वाला, लाइक आप लोगों ने देखा होगा विलेज में आता है, और वो अपने साथ स्नेक लाता है, वो बीन बजाता है। तो स्नेक चार्मर था। वो उसे देखने लगता है, फिर उसे याद आता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया है कि बेटा ऐसे ऐसी चीज़ें मत देखो, ऐसी म्यूज़िक मत सुनो। ओके, सो वो आगे जाने लगता है। ही वेंट अहेड, देन ही सॉ अ मैरी गो राउंड, मैन वुमेन चिल्ड्रन एक्सेट्रा वर एंजॉयिंग द राइड ऑन इट। द चाइल्ड कॉल्ड, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज माय फादर मदर, बट देयर वाज नो रिप्लाई। द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट। सो आगे चल के वो देखता है कि एक मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड बहुत ही पॉपुलर झूला है, जो कि आपको हर पार्क में मिल जाएगा। इट्स अ इट्स अ स्विंग जिस पे लोग खड़े हो जाते हैं, और रेलिंग होती है उससे पकड़ लेते हैं, और कोई बाहर से घुमाता है गोल गोल। तो दैट इज़ मैरी गो राउंड। उसमें जाने के लिए कहता है। उसमें पहले से बच्चे घूम रहे होते हैं, अडल्ट घूम रहे होते हैं, हर कोई रहता है उसमें। तो अपनी मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा मुझे भी उस
मेरी गो राउंड में जाना है, ही सेज। बट वो जब अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाता है तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती, उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है, नीदर येस नॉर नो, ना हाँ कोई बोलता है ना ना कोई बोलता है। इस समय वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ चुका है। सो द चाइल्ड इज बीन लॉस्ट। द चाइल्ड in a very bad shape, a full deep cry rose within the child's deep throat. He cried, "Mother, father," tears rolled down his eyes. He cried and ran to and fro. But he couldn't see his parents. People laughed and talked. Okay, so now he realizes, अब उसे पता चलता है कि वो अपने मम्मी पापा को खो चुका है, वो मेले में भटक गया है, वो मेले में खो गया है। एंड जब उसे ये बात पता चलती है, स्टार्ट्स क्राइंग, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, गला फाड़ फाड़ के रोता है, और वो चिल्लाता है, मम्मी पापा, से आंसू बह ही जा रहे हैं। बट वो इधर से उधर घूमता है, टू एंड फ्रो मीन्स पूरे मेले में वो चक्कर लगाता है, वो हर जगह ढूंढता है, बट ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाता, ढूंढ पाता। अदर पीपल आर एंजॉइंग, मेले में बाकी लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है, देन ही रैन टू अ श्राइन। देयर वाज अ बिग crowd there. The child went a bit ahead between the people's feet, but he was pushed back. A man heard his cry. He lifted him up in his arm. So आगे चल के वो एक श्राइन में, श्राइन मीन्स आश्रम जैसी जगह होती है, रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस बिल्डिंग, आश्रम में वो चला जाता है। एंड वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट वो भीड़ में से निकल के आगे जाता है। भीड़ में वो आगे जाने की कोशिश करता है, बट भीड़ की वजह से वो वापस पीछे चला आता है। सो वहाँ भी अपने मम्मी पापा को वो ढूंढता है, बहुत रोता है। तभी उसको एक आदमी देखता है। अ मैन नोटिसेस हिम कि वो बच्चा खो गया है शायद, और वो रो रहा है। तो वो आदमी आके उसे अपने गले में लगाता है और उसे गोद ले लेता है, उसे गोदी में उठाता है। The man tries to locate the child's parent. The man asks the child how he got there. He also asked him the names of his parents, but the child only said, "I want my father." The man took the child to the merry-go-round. He asked him if he wanted to go the ride on the horse, but the child said that he wanted his mother. Then the man asked him if he would take a balloon, but the child sobbed and wanted his father and mother only. Okay, so एक अच्छा इंसान उसे अपने गोदी में ले लेता है और उससे कहता है कि बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तुम क्या खो गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है। लेकिन वो बच्चा रो रहा होता है, ओनली क्राइस, वो चिल्लाता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो जो आदमी था उससे कहता है कि बेटा चलो हम लोग मैरी गो राउंड में झूले पे झूलने चलते हैं, क्या तुम वो झूला झूलोगे, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। बट चाइल्ड कहता है कि मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। फिर आगे चल के उसे कहता है कि बेटा तुम लो बलून से खेलोगे, चुप हो जाओ बेटा। तो वो आदमी उससे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, बट इस समय बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए होते हैं। द मैन आस्क्ड हिम टू टेक अ बलून, बट वो गुब्बारा भी उसे नहीं चाहिए, एंड उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। The child was uh, the child was taken to flower seller and the sweetmeat shop. The man took the child to the flower. The man took the child to the flower seller and asked him that he would like to put flower garland round his neck. The child turned his nose. He only said, "I want my mother and father." Then the man asked to which sweet he would like. The children turned his face. He only said, "I want my mother and I want my father." So आगे चल के वो आदमी उसे फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, स्वीट के शॉप के पास ले जाता है। उससे पूछता है क्या तुम्हें फ्लावर चाहिए, ये देखो माला कितनी अच्छी है, तुम इस माला को लोगे, तुम इस माला को पहनोगे। बट वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है देखो बर्फ़ी है, कितनी अच्छी अच्छी स्वीट्स है, क्या तुम कोई स्वीट लेना चाहोगे। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी या पापा चाहिए, क्योंकि मुझे मम्मी और पापा दोनों ही चाहिए। सो हियर दिस स्टोरी एंड्स। बस इतना ही होता है, हम स्टोरी में ये नहीं देख पाते हैं कि क्या वो अपने मम्मी पापा से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। मे बी वो आगे चल के मिल जाए, बट वी डू नॉट नो।
ऑथर ने हमें आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट चाइल्ड को इस समय अपने मम्मी पापा ही चाहिए। ओके, सो जिन चीज़ों को वो पहले अपने मम्मी पापा से लड़ रहा था कि पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अभी उसे वो मिल रहे हैं, बट फिर भी उसे क्या चाहिए, ही वॉन्ट्स हिज ओन मदर एंड फादर। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब हमारे साथ कोई होता है तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते, बट जब वो हमसे बिछड़ जाता है, व्हेन वी लॉस्ट देम, देन वी टेक केयर ऑफ देम, तब हम उनकी वैल्यू करते हैं। सेम गोज विद आवर पेरेंट्स, हम अपने पापा मम्मी की उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट सब नहीं करते होंगे, बट वी डोंट रियलाइज, वी डोंट फील लाइक ओके। मुझे लगा, हमें हमेशा लगता है, स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि माई पेरेंट्स आर लाइक माई एनिमीज, वो हर चीज़ के लिए मुझे मना करते हैं। बट लास्ट में जब वो अपने मम्मी पापा को खो देता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसे कोई खिलौना नहीं चाहिए, उसे किसी झूले पे नहीं बैठना, उसे कोई स्वीट नहीं खानी, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम तब रियलाइज़ करते हैं हमें क्या चाहिए होता है जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। So that can be the moral of the story, and this is it for today. I hope you all have enjoyed this and understood as well. So see you again in the next video, and till then take care of yourself and enjoy your remaining day. Bye.